दोस्तों आज आपको मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के उस फनकार के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर 50 साल तक अपने फन का लोहा मनवाया। उन्होंने अपने फिल्मी करियर का आगाज तो उर्दू फिल्मों से किया, मगर उन्हें जो शोहरत मिली वो पाकिस्तान की पंजाबी फिल्मों से मिली। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ मशहूर मरूफ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड अदाकार यूसुफ खान की। मैं सब कुछ सुन के भी शर्मिंदगी ते खूह चेस लेनी टिका कि कानून दी नजर विच मुजरम होना जुर्म है। मुजरम प्यो दा पुत्र होना कोई जुर्म नहीं। कानून के घर पैदा होना काबिल फख्र नहीं, लेकिन कानून का एहतराम करना बाइश इज्जत जरूर है। अदाकार यूसुफ खान 1 अगस्त 1931 को इंडिया के शहर फिरोजपुर में पैदा हुए। आपकी तारीख पैदाइश मैंने आपके कब्र के ऊपर लगे हुए मकतबा से ली है, जबकि विकीपीडिया पर आपकी तारीख पैदाइश कुछ मुख्तलिफ है। अदाकार यूसुफ खान का मुकम्मल नाम खान मोहम्मद यूसुफ खान है और आपके वालिद का नाम खान मोहम्मद नवाज खान है। पाकिस्तान बनने के बाद आपकी फैमिली फिरोजपुर से पाकिस्तान के शहर कसूर में आकर मुंतकिल हो गई और यहाँ पर आपने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। अदाकार यूसुफ खान ने अपनी फनी जिंदगी का आगाज तो 1954 में बनने वाली फिल्म प्रवास से किया, जो कि उर्दू में थी। अदाकार यूसुफ खान ने अपने फिल्मी करियर के आगाज में तो बतौर विलन या वो फिर साइड हीरो आया करते थे, लेकिन डायरेक्टर्स ने आपकी सलाहियतों को देखकर उन्हें पंजाबी फिल्मों में हीरो लेना शुरू कर दिया और उनका यही तजर्बा बहुत ही कामयाब रहा। आपने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में तकरीबन 5 साल तक किस्मत आजमाई की, मगर आपकी जो फिल्म शनाख्त बनी उसका नाम था फैसला। ये फिल्म 1959 को रिलीज हुई और इस फिल्म में यूसुफ खान के साथ माजी की लेजेंड अदाकारा और डायरेक्टर शमीम आरा भी थी। मजे की बात यह है कि मरूफ अदाकारा दीबा ने इस फिल्म में बतौर चाइल्ड स्टार अपने फिल्मी करियर का आगाज किया। अदाकार यूसुफ खान ने 50 की दहाई में ज्यादातर ऐसे रोल निभाए जिसमें आपको नाजरीन की कोई खास ज्यादा तवज्जो ना मिल सकी। अदाकार यूसुफ खान ने 50 की दहाई में जिन फिल्मों में काम किया उनमें शामिल है फिल्म ससुराल, मलंगी, हातम ताई, चरणवीर, बदला, बाऊजी, तेरे इश्क नचाया वगैरह शामिल हैं। दोस्तों अदाकार यूसुफ खान के लिए 70 की दहाई बहुत ज्यादा शोहरत लेकर आई और वो बतौर हीरो उन्होंने फिल्म हथकड़ी, शरीफ बदमाश, वरंट, जबरू, हशन नशर, गरनाता, जिद्दी, एक्सीडेंट और अथरा जैसी कामयाब एक्शन फिल्मों में काम किया। 70 की दहाई में बनने वाली फिल्म जिद्दी को यूसुफ खान की फिल्मी कैरियर में वही हैसियत हासिल है जो सुल्तान राही की फिल्म बशीरा को। फिल्म जिद्दी में ही यूसुफ खान को बेस्ट एक्टर निगार अवार्ड से भी नवाजा गया था। 70 की दहाई में बनने वाली फिल्म जिद्दी के बाद ही यूसुफ खान फिल्म साजों और डायरेक्टर्स की निगाहों का मरकज बन गए और बाद में 80 की दहाई में उन्होंने उर्दू फिल्मों के साथ साथ एक्शन पंजाबी फिल्मों में भी काम किया, क्योंकि 80 की दहाई में एक्शन फिल्में जो कि पंजाबी में बन रही थी बहुत अरूज पर थी। यूसुफ खान के कैरियर के लिए 70, 80 और 90 की दहाई बेहतरीन साबित हुई और उन्होंने बेताज बादशाह, फिल्म अल्लाह रखा, निजाम डाकू, रुस्तम ते खान, बुत शिकन, दी रानी जैसी कामयाब फिल्मों में काम किया। करके गड्डी दे विच बैठ जा, च बोलेंगी चपेड़ खाएंगी, सोनिए च बोलेंगी चपेड़ खाएंगी। अदाकार यूसुफ खान ने अपने फिल्मी कैरियर में या कह सकते हैं अपने फिल्मी सफर में कई जिंदगी के उतार चढ़ाव देखे। अदाकार यूसुफ खान और मशहूर गुलकारा मलका तरन्नुम झां जब दोनों हज के फरीजा के लिए सऊदी अरब आए तो पीछे प्रेस ने यह खबर शाये कर दी कि आप और मलका तरन्नुम झां ने खुफिया शादी कर ली, मगर जब आप वापस वतन लौटे तो आप दोनों ने इस खबर की तरदीद की तो लोगों को हकीकत का पता चला। दोस्तों अदाकार यूसुफ खान का उन अदाकारों में शुमार होता है जिन्होंने हमेशा इंडियन फिल्मों की पाकिस्तान में नुमाइश की शदीद मुखालफत की और वो कभी भी नहीं चाहते थे कि इंडियन फिल्मों की नुमाइश पाकिस्तान में हो। अदाकार यूसुफ खान पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के अदारा मुआफ के चेयरमैन भी रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं अदाकार यूसुफ खान के अवार्ड्स की। उन्होंने अपनी फनकाराना जिंदगी में लातदाद अवार्ड हासिल किए, लेकिन हम बात करते हैं 1973 में उनकी फिल्म जिद्दी के लिए उन्हें निगार अवार्ड दिया गया और इसी तरह उन्हें 1999 में निगार मिलानियम अवार्ड से भी नवाजा गया और फिर उन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने 2004 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा। मदाहों के दिलों पर राज करने वाले अदाकार यूसुफ खान 21 सितंबर 2009 को लाहौर में इंतकाल कर गए थे और आपको आपके आबाई शहर कसूर में दफनाया गया।
आखिर पर हम उनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये बायोग्राफी पसंद आई है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मुझे अपना प्यार, अपनी मोहब्बत दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप तमाम दोस्त अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू। I am Nasser Hassan. Please like the video and subscribe PK Mega Videos channel.